नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा है राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी का। तारीख 27 मार्च साल 1973। बंबई की उस शाम कुछ रास्तों पर खास रौनक थी। बांद्रा के मशहूर कार्टर रोड से लेकर जुहू तक बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। सड़क के दोनों तरफ हर बालकनी और छत लोगों से भरी हुई थी। सबकी नजरों को इंतजार था कि कब वो बारात उनके सामने आए और वो घोड़ी पर बैठे दूल्हे को नजर भर कर देख सकें। हर कोई उस बारात के नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। कहने को तो ये बस एक बारात ही थी, लेकिन किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि देश के पहले सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की बारात थी। वो राजेश खन्ना जिन्हें अब तक पर्दे पर देखकर उनके फैंस ने आहें भरी थीं, सीटियां और तालियां बजाई थीं। वो राजेश खन्ना सफेद शेरवानी पहने, सेहरा लगाए, घोड़ी पर बैठे हुए दूल्हा राजेश खन्ना। यह नजारा किसी ख्वाब से कम नहीं था। बारात में फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। सड़कों पर इस बारात को देख रहे लोग जज्बात में आकर तालियां बजा रहे थे, खुशी से चीख रहे थे। अब तक अपनी रोमांटिक फिल्मों से उनके दिलों पर राज करने वाले हीरो की असली लव स्टोरी आज शादी की मंजिल तक पहुंच रही थी। यह बिल्कुल राजेश खन्ना की किसी फिल्म के खुशनुमा क्लाइमेक्स की तरह था। पूरे बंबई शहर में राजेश खन्ना और डिंपल की शादी की चर्चा थी। इस शादी को कवर करने के लिए मीडिया के लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचे थे। कई साल बाद फिल्म पत्रकार इंग्रिड एल्बकर्क बताते हैं कि किस तरह वो इस बारात में शामिल होने के लिए बंबई पहुंचे थे और पूरे मीडिया के साथ राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद वो पहुंची। इंग्रिड खुद राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और जब राजेश खन्ना की करीबी रही पत्रकार देवयानी चौबल ने उनके सिर पर साफा बांधा तो इंग्रिड को बड़ी जलन हुई। अपने लेख इन लव एंड डेथ वी क्राई में इंग्रिड लिखती हैं कि वो हमेशा राजेश खन्ना से मिलना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मानो उनके साथ मजाक कर दिया। जब पहली बार राजेश खन्ना की कवरेज करने का मौका मिला तो वो मौका राजेश खन्ना और डिंपल की शादी का था। इंग्रिड तो बहुत निराश और अपनी निराशा को मजाक में टाल गई, लेकिन ये बात सच थी कि उस दिन बेशुमार लड़कियों के दिल टूटे थे। उनकी फैन वो लड़कियां थीं जो उनकी तस्वीरें अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थीं, वो जो उनकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग सजाती थीं, जो अपने खून से उन्हें खत लिखती थीं, जो उनकी सफेद कार को अपनी लिपस्टिक के निशान से गुलाबी कर देती थीं। उन सब के दिल टूटे थे उस दिन। इस बात का अंदाज बंबई की पुलिस को भी बखूबी था। इस बात का खास बंदोबस्त किया गया कि बारात गुजरने के समय राजेश खन्ना के फैंस कोई हंगामा न खड़ा कर दें। उस दिन एक अफवाह भी आई कि राजेश खन्ना की दीवानी एक कॉलेज की लड़की ने खुदकुशी कर ली है। फिल्म पत्रकार और लेखक हनीफ जावेरी बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बंबई में पूरे सीफेस के आसपास भी उस दिन पुलिस ने मजबूत सुरक्षा के बंदोबस्त किए थे। उन्हें यह डर था कि राजेश खन्ना की शादी से गमजदा उनकी दीवानी फैंस समंदर में कूद सकती हैं। बंबई में उस दिन अजीब सा दीवानापन था, एक अजीब सा पागलपन। लेकिन इन लाखों फैंस के दिल टूटने की खबरों से बेखबर घोड़ी पर सजे धजे बैठे दूल्हा राजेश खन्ना के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो उस दिन एक और दिल चकनाचूर करने वाले थे। बड़ी धूमधाम से 32 साल के राजेश खन्ना बारात लेकर अपनी 16 साल की दुल्हन डिंपल को लेने निकल पड़े थे। उनके बंगले आशीर्वाद से लेकर डिंपल के घर का रास्ता बहुत सीधा था। बारात का रूट भी पहले से तय था, लेकिन राजेश खन्ना ने अचानक बारात का रास्ता बदल दिया। अब उनकी बारात मुंबई के जेवीपीडी स्कीम के 7वें रोड में बने उस खास घर की तरफ मुड़ गई। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और उस दौर की फिल्मी गॉसिप की जानकारी रखने वाले फौरन समझ गए कि राजेश खन्ना के इस कदम का क्या मतलब है और इस रास्ते पर किसका घर है। ये वो घर था जहां राजेश खन्ना
के एक घायल रिश्ते की कई यादें बसती थीं। ये 7 साल तक राजेश खन्ना की प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू का घर था, जिनसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना रिश्ता तोड़ा था। बड़ी धूमधाम से, शोर शराबे से भरी जो बारात जुहू में कपाड़िया परिवार के घर जा रही थी, उसे राजेश खन्ना जानबूझकर अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेकर गए और इंग्रिड ने उस दिन को याद करते हुए ये तमाम बातें लिखी। राजेश खन्ना अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर के ठीक नीचे से लेकर गए। एक टूटे हुए रिश्ते के जख्मों पर इस अंदाज में नमक छिड़का गया, वो भी अपनी शादी के दिन। बारात में शामिल राजेश खन्ना के करीबी लोग हैरत में थे। हर कोई सोच रहा था कि काका को क्या हो गया है। खुशी के दिन में उन्होंने ऐसी बात आखिर क्यों की। लेकिन राजेश खन्ना की बातें राजेश खन्ना ही जाने। उस बारात में मौजूद बॉलीवुड के एक वरिष्ठ निर्माता उस दिन को याद करते हुए ये कहते हैं। राजेश खन्ना की करीबी रह चुकी फिल्म पत्रकार इस वाक्य को बयां करते हुए एक जगह लिखती हैं कि जो लोग राजेश खन्ना को समझते थे, उन्हें इस घटना पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब राजेश खन्ना के अहम को ठेस पहुंचती थी तो वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये वो दौर था जब दुनिया मानो राजेश खन्ना के कदमों में थी। वो दौलत और शोहरत की बुलंदी पर थे। फिर उन्हें इस तरह बेरहमी और बदले की भावना दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या वो अपनी पुरानी प्रेमिका से इसलिए बदला लेना चाहते थे क्योंकि उस रिश्ते ने उन्हें चोट पहुंचाई थी? और क्या यह अकेला ऐसा वाकया था या आने वाले किसी तूफान की तरफ इशारा, जो उनकी शादी को भी झकझोर के रख देने वाला था? या फिर यह व्यवहार उनकी जिंदगी के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था जो उनके अंदर गहराई तक समाये डर और असुरक्षा को दर्शाता था? वो भावनाएं जो शायद उनकी बेमिसाल कामयाबी को तबाह करने को तैयार थीं। इस शख्स को समझने की शुरुआत आखिर कहां से की जाए, यह भी अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल था। लेकिन राजेश खन्ना ऐसे ही थे, ऐसे ही रहे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।